अभी हम सबों का चैप्टर चल रहा है कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और 2026 में जो एग्जाम नजदीक एग्जाम होने वाला है उस पर हम सब डिस्कस कर रहे हैं। हम यही बताए हैं सभी एग्जामों के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न पे हम सब डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 आप सब बहुत बढ़िया से देख लिए होंगे और आज हम सब क्लास करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में अब यदि आप पूरा क्लास देख लिए होंगे, अब उस आधारित प्रश्नों को बनाने में आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगा, बिना सूत्र के सहारे बताए हुए थे। आज हम सब पढ़ेंगे पार्ट 2 और इसमें भी है अब पेन कॉपी झंझट समाप्त। सही सुन रहे हैं, पूरा क्लास देख लीजिए। पेन कॉपी के झंझट समाप्त होगा एग्जाम हॉल में, जो एग्जाम हॉल में पेन और कॉपी लेकर के फ्री मूड में बनाते हैं क्वेश्चन। अब उतना क्या करना है, टाइम लगाना है ही नहीं, 5 से 7 सेकंड बहुत हुआ, 10 सेकंड में सॉल्व करके निकल जाना है। बात समझ गए? पार्ट 2 में क्वेश्चन एक एक करके चल रहे हैं। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए कमेंट्स कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा। जो नहीं देखे पार्ट 1, पहले पार्ट 1 देखिए, उसका पार्ट 2 देखिएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। पार्ट 1 में पार्ट 2 का मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% बढ़ाकर 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है, 8% से 12.5% हो गया, 12.5 बोल सकते हैं ना, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 4.5% बढ़ा दिया। कितने परसेंट बढ़ गया? 4.5%। 12.5% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय, एक व्यक्ति को ब्याज के रूप में होने वाले वार्षिक आय में 369 रुपया की वृद्धि होती है। अब बताइए वृद्धि क्यों होगा? पहले उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था 8%, लेकिन अब 8% से बढ़ा के कर दिया 12.5%। कितना परसेंट बढ़ गया? तो 4.5% बढ़ गया। 4.5% बढ़ने के कारण कितने रुपया बढ़ गया? 369 रुपया बढ़ गया। अब बताइए 4.5% के कारण ना 369 बढ़ गया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 369 बटे 4.5 इंटू पूछा क्या है, उनके द्वारा निवेश किया गया मूलधन के वैल्यू हमेशा 100%, 100 से गुना कर देंगे। बोले सर अब क्या करें? काट लीजिए, जीरो से काटेंगे, यहाँ जीरो, इसको काट लेंगे। 9 से काटेंगे, 9 पंचे 45, 9 चौका 36, 9 एका 9, यहाँ 200 से काटेंगे। 200 को 41 से गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना? 100, 8200 रुपया। वह मूलधन कितना रुपया था? 8200 रुपया। इसका 8200 रुपया को 8% पे, अब 8200 को 12.5% पे, दोनों को अलग अलग पे निकालिए, एक दूसरा से 369 रुपया ही बड़ा होगा। एक उतना ताम झाम काहे कीजिएगा, आंसर आ गया 8200 रुपया। इसका वह कितना रुपया निवेश किया था? 8200 रुपया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बताइए, पार्ट 1 में हम आपको बताए थे ब्याज को छोड़कर जो भी पूछे, दर पूछे, समय पूछे, मूलधन पूछे, कुछ भी पूछे, तो ब्याज को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? ब्याज को। पार्ट 1 को देख लीजिए, जो नहीं देखे पहले देख लीजिए, उस पे डबल जीरो लगाइए। अब बताइए एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 रुपया हो जाती है। यहां बोलता 230 रुपया ब्याज हो जाती है, तो 230 रुपया ब्याज हो जाती है, तो 230 पे डबल जीरो लगा देते हैं। लेकिन यहां तो ब्याज है ही नहीं, ब्याज, इसका मतलब ब्याज नहीं है, तो इसका क्या हो जाती है? तो इसका मतलब यह मिश्र धन हो गया। यहाँ ब्याज का जब डिस्कस ना हो, मूलधन जब पूछे, ब्याज का डिस्कस ना हो, तो इसका मतलब यह मिश्र धन हो जाती है। इसका मतलब इसी में ना ब्याज होगा। मिश्र धन का मतलब क्या हुआ? जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ हो, उसी को हम सब बोलते हैं मिश्र धन। इसका इसी में ब्याज होगा। कितना रुपया होगा ये पता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ब्याज होगा, तो होगा तो इसी पे डबल जीरो लगा दीजिए, बटा इसका काम हो गया। 5 तिया 15, 5 तिया कितना? 15, लेकिन 15 नहीं देंगे, जब मिश्रधन पे मारेंगे डबल जीरो तो 100 अपने मन से जोड़ देंगे, देंगे 115। आंसर काट लीजिएगा तो हो जाएगा कितना रुपया? 200 रुपया। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, कितना रुपया? 200 रुपया। यही बोलता ब्याज कितना होगा, तो 230 में 200 मूलधन, तो ब्याज हो जाता 30 रुपया। समझे?
चले तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपया मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए, ब्याज अर्जित करने के लिए कितना 1500 रुपया मासिक, तो महीना में 1500, तो कभी भी साधारण ब्याज क्या होता है, वार्षिक होता है, देख रहे ना, वार्षिक साधारण ब्याज, तो 1500 रुपया यहां रहता वार्षिक 1500, तो ठीक है 1500 ठीक है, लेकिन मासिक दिया है तो इसको महीना में, इसको जब 1500 उसको चाहिए तो साल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 18,000, 1500 को 12 से गुना करेंगे हो जाएगा कितना हजार, इसलिए उन व्यक्ति को चाहिए 18,000 रुपया पर साल उनको चाहिए। हम बोलेंगे हमको 200 रुपया पर महीना चाहिए, तो साल में कितना 100, 12 दूना 2400। तो उसी तरह दिया 1500 मासिक ब्याज, मासिक में महीना का ब्याज, तो साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 18,000। जितना रुपया ब्याज चाहिए, जितना रुपया ब्याज पे अपने मन से डबल जीरो लगा दें, बोले हाँ सर लगा दिए। अब इसका काम हो गया, अब किसको बचा इधर 12 और कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो 12 का 12 15 15 पे 4 गो जीरो मीन्स 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ये एप्लीकेशन पे सेम सिंपल इंटरेस्ट में जो एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट्स क्लास किए होंगे सेम क्वेश्चन बताए हैं और सेम क्वेश्चन ये एनटीपीसी में पूछा गया है। तो हाँ, एप्लीकेशन के लिए एक सूचना, आज से ऑफर स्टार्ट हो गया। ऑफर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 15 अगस्त में ऑफर दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ले पाए, उनको सूचना नहीं मिल पाया, इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाए। कई सारे स्टूडेंट्स मेल, व्हाट्सएप, कॉल, सर हम छूट गए, कब होगा ऑफर, कब आएगा, उनको ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन का ऑफर आज से स्टार्ट है। हाँ, उस ऑफर में लिमिट लगा हुआ है, ज्यादा दिन तो दिए लेकिन उसमें लिमिट लगा है। पहले जिनको लेना हो तो पहले ले लीजिए। 249 में शायद रीजनिंग होता है, हाँ 249 में रीजनिंग और 399 में हो जाएगा आपको मैथ्स। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन ये है, तो 5 नंबर क्वेश्चन समझ जाइए। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई, 5% की दर से कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परिपक्वता पर 150 रुपया हो जाती है। अब बताइए, हम ऐसा बताए थे कि जब ब्याज का चढ़, हाँ ब्याज 150 रुपया हो जाता है तो ब्याज हम लिख लेते 150 रुपया लिख देते हैं, वही पे डबल जीरो लगा देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ब्याज नहीं लगाए तो इसका ये क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन है तो मिश्र धन पे डबल जीरो अपना मुंह से ठोक दीजिए। बट्टा, इसका काम हो गया 4 पंचे 20, जब मिश्र धन पे देंगे तो 20 नहीं 100 अपना मन से जोड़ के देंगे 120। बोलते सर जब यहाँ ब्याज लिखा रहता, ब्याज 150 रुपया हो जाती है तो 150 पे डबल जीरो ठोक देते, अब बट्टा में 5 का 20 केवल देते, 120 नहीं देते। ब्याज रहता तो यही काम करते, लेकिन नीचे में क्या करते 100 नहीं जोड़ते, जो रियल गुना होता वही हम देते। 0 से 0, 12 कन 12, बचा 3 0 30, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। मूलधन कितना रुपया, तो निवेश की गई राशि कितना रुपया, 125 रुपया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर, बात समझ गए, किसी निश्चित धनराशि, हमको धनराशि पता नहीं है, पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो अब बताइए कितना परसेंट वृद्धि होगा, 3% वृद्धि, साल ईयर तो नहीं है, गुना करेंगे नहीं है, 3% वृद्धि के कारण कितना रुपया वृद्धि, 240 रुपया। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 240 बट्टा 3, 1% का वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा होगा निवेश की गई राशि, तो राशि मूलधन का वैल्यू हमेशा 100% होता है, गुना करेंगे 8 3 24 0, 8,000 रुपया। कितना हजार, 8,000 रुपया। आ रहा है समझने की बाउंस? चलो हाँ, किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए मेरा कमेंट्स कीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। कितना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया है, 400 है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, यदि आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% अधिक होता, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसमें 4% अधिक होता, तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक होता। गौर से सुन लेंगे,
4% अधिक होता तो 4% अधिक तो टोटल क्या साल में 2 साल में 4 दूना 8% अधिक 8% अधिक के कारण कितने रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलता 400 रुपया अधिक तो 8% बराबर 400 बट्टा क्या करेंगे 8 इंटू क्या कर दे 100 ठीक है 8 पंचे 40 50 गुने 100 इक्वल टू कितना हजार 5000 रुपया इस सम को बहस भी नहीं समझे कुछ की नहीं ये रकम जो भी रहे हमको उससे आ तो गया यहाँ आंसर समझ गए तो अब आर 4% अधिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% अधिक तो 2 साल में तो टोटल 8% अधिक 8% अधिक के कारण क्या है 400 रुपया अधिक हम तो इतना किए क्या आप ये सब ताम झाम कीजिएगा बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पे ही सीधा आंसर आ जाएगा जैसे आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन ये है 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कितना हजार को 26,000 को क्या कितना भाग में 2 भाग में कितना कितना ये पता नहीं है लेकिन 26,000 को 2 भाग में विभाजित किया जाता है कि वह भाग एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष में 10% की दर से 5 वर्ष में 10 पंचे हो जाएगा 50% बोले हाँ सर दूसरे भाग 9% की दर से 6 वर्ष में तो न छा के 54% ये बोले हाँ सर ये भी तो सही है समझ गए हम अब दे दिया है वर्ष के साधारण ब्याज बराबर होता है अब बताइए इसका ब्याज और 10% की दर से 5 वर्ष में 9% की दर से 6 वर्ष में इसमें भी कुछ रुपया लगाया इसमें भी कुछ रुपया लगाया लेकिन जितना लगाया 26,000 को ही तोड़ ताड़ के लगाया ना 26,000 से ज्यादा ना 26,000 से कम अब दोनों का ब्याज बराबर होता है तो पहले इसका रेशियो तोड़ना तो रेशियो तोड़ लीजिए रेशियो होगा ये 25 और ये हो जाएगा 27 बोले हाँ ठीक है अब सुन लीजिए शुरू वाला है 10% और सेकंड वाला है 9% ठीक है हो गया आपका आंसर आ गया तो दे दिया 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि क्या है तो 26,000 रुपया है और 10% वाला पूछा है कितना परसेंट वाला पूछा है 10% वाला तो जब 10 वाला पूछे तो 9 लेंगे जब 9 वाला पूछे 10 बराबर बल में रहे तो ऐसे लेंगे हम तो 10 वाला पूछे तो कितना लेंगे 27 अब बट्टा इन दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 52 कुछ समझे कि बाउंस कर रहा है अब इसको काटा दो काटे छोटा से ही काटा दो काट 13 से ही काटे 13 चौका 52 13 दूना 26 2000 हो गया फिर 4 से काटेंगे 500 से काटेंगे हम 500 से काटेंगे ना 500 को किससे गुना कर देंगे 27 से तो 500 को 27 से गुना करेंगे 13,500 रुपया कितना हजार 13,500 रुपया कुछ समझे कि नहीं आया समझ में बराबर जब रहे तो इसके लिए ये लेंगे इसके लिए ये लेंगे चलिए नेक्स्ट आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज की दर से 16,000 रुपया निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज की दर पर दूसरा निवेश करने पर सुन लीजिए 8% की दर से एगो निवेश किया 8% की दर एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज की दर से 16,000 का तो 8% की दर से कितने हजार निवेश किया 16,000 तो ऊपर में लिख लेंगे 16,000 लेकिन 16,000 कितना परसेंट की दर से 8% की दर से और समान अवधि के लिए मीन एक साल के लिए 18% साधारण ब्याज एक और किया 18% साधारण ब्याज लेकिन इसका पैसा नहीं पता है ये कितने पैसा लगाया है ये पता नहीं है चलिए दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% लाभ प्राप्त होता है कुल निवेश का एकड़ मिलाएंगे दोनों मिला करके 10% का निवेश प्राप्त होता है क्रॉस कर लेंगे 10 और 18 का डिस्टेंस है 8 इधर 8 और 10 का डिस्टेंस है 2 काटेंगे तो 4 अनुपात हो जाएगा 1 हो गया आपका काम बन गया बात समझ गए अब ये भूल जाइए अब इसको मिलाइए 4 अनुपात बराबर 16,000 4 अनुपात बराबर कितने हजार 16,000 तो 4 बराबर 16,000 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 16,000 बटा 4 इंटू हमको इसका निकालने के लिए किससे गुना करें 1 है तो 1 से गुना करेंगे काटेंगे तो 4,000 1 है तो काटेंगे तो 4,000 होगा कितना हजार होगा 4,000 यदि बोल देता 18,000 पे कितना निवेश किया तो 4,000 निवेश किया लेकिन ये पूछा निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करें कुल राशि ये होगा कि दोनों होगा दोनों होगा तो इक्वल टू कितना हजार 20,000 समझे
हाँ, एक्स वाई पे भी बना सकते हैं, ताम झाम कहीं आपको बताने के लिए किए हैं। बात समझ गए? चलिए आगे नेक्स्ट, आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपया हो जाता है। सुन लीजिए, 800 रुपया है, 3 साल में कितना हो जाता है? 920 रुपया। अक्सर स्टूडेंट्स क्या, अक्सर या सभी टीचर यही बोलेंगे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, हम बोलेंगे कुछ नहीं निकालिए, आगे पढ़िए। यदि ब्याज की दर 4% वृद्धि होती है, जब ऐसा क्वेश्चन रहे, कोई भी रहे, मूलधन दिया रहे, इतना वर्ष में इतना हो जाती है, अब बोलता है यदि 5% वृद्धि कर दे ब्याज का दर या 2% वृद्धि कर दे तो कुछ काम नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा, फिर उसमें 4% जोड़ेगा, लग जाएगा समय। 4% वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर क्या होगी? तो कुछ नहीं करेंगे। यदि 4% वृद्धि होगा तो 3 साल में इक्वल टू 12% वृद्धि। जो मिश्र धन है उसको साइड करके 920 को साइड कर लीजिए, तो 4 तिया 12% वृद्धि होगा, तो वृद्धि किस पे होगा? मूलधन पे। तो 800 का हम सब 12% निकालेंगे। 800 का कितना परसेंट? 12%। परसेंटेज निकालने के लिए बोले थे, डबल जीरो काटेंगे, 12 8 96 रुपया बढ़ जाएगा। 920 में 96 रुपया जोड़ दीजिए, आंसर आपके हाथों में 6, 9 2 11 का 1, 9 1 10, 1016 रुपया। वह मूलधन कितना बढ़ के कितना हो जाएगा? मिश्र धन 1016 रुपया। समझे? नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, 13/8 के बराबर हो जाता है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दर प्रतिशत। जब ये भिन्न में रहे तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। हम क्या बोले हैं? ब्याज पे डबल जीरो लगा दीजिए, बाकी को नीचे दीजिए, यही बोले हैं ना। चलिए सबसे पहले ब्याज निकालिए। 13/8 दिया है ना, तो निचुलका समझेंगे। अब यहां देखिए, निचुलका समझेंगे, देखिए एक सेकेंड। मूलधन, निचुलका क्या समझेंगे? मूलधन। मूलधन 8 रुपया तो ब्याज 13 रुपया। अब बताइए, मूलधन से ज्यादा ब्याज होगा नहीं। यदि ज्यादा हो गया तो इसमें से घटा देंगे तो होगा 5 रुपया ब्याज। यदि बोलते सर 6 रहता तो ठीक है, 6 का 6 रहता, लेकिन एकरा से जब ज्यादा रहे तो घटा देंगे तो 5 रुपया। 5 रुपया पे ब्याज पे डबल जीरो लगा दीजिए। समझ गए? इसका काम हो गया, बचा 8 गुने क्या, एक बचा है 10, नीचे 10 हो गया, 0 से 0। अब काटेंगे तो 2 से काटेंगे 25 बटा हो जाएगा 4, 6.25, 6.25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 6.25%। समझे कि ना? चले नेक्स्ट, आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दुगुना? अब जब ऐसा, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्ष में दोगुना? जब ऐसा रहे, इतना वर्ष में इतना गुना, तो जितना गुना दुगुना रहे तो दुगुना इक्वल टू 100 से दिमाग में गुना करेंगे। दुगुना इक्वल टू 200। 4 गुना रहता तो समझते 400, 10 गुना रहता तो 1000, लेकिन जत्ते 100 होगा में 100 कम समझेंगे। यही 5 गुना रहता तो 500, लेकिन 500 नहीं 400। दुगुना इक्वल टू 200, लेकिन 200 नहीं समझेंगे, कितना 100 समझेंगे? 100। 100 घटा देंगे, इसका काम हो गया, बचा 10, 10 नीचे में दे दीजिए, 0 से 0 काट लेंगे, आंसर हो जाएगा 10%। समझे कि बाउंस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा। रुपया 7500 की धनराशि साधारण ब्याज को किस वार्षिक दर पर 7 वर्ष में 9250 रुपया हो जाएगा? 7500 रुपया है, 9250 हो जाएगा, तो आपको ब्याज पहले निकाल लीजिए। तो ब्याज पे डबल जीरो लगाना है, हमेशा बोल रहे हैं ब्याज पे। अब बोले सर ब्याज कैसे निकालेंगे? अब बताइए, 9250 रुपया जब हो जाता है, इसके लिए ये मिश्र धन है। अब पैसा लगाया करते था, इन्वेस्ट किया था 7500, 0.5 यही हुआ ना, यहाँ बचा 7, यहाँ 1750 रुपया होकर ब्याज होगा। ब्याज कितना रुपया होगा? 1750। 7500 लगाया, इतने हो गया, तो ब्याज कितना आया? घटाएंगे तो ब्याज 1750, उसी पे डबल जीरो लगा दीजिए। इसका काम हो गया। बट्टा में क्या करेंगे? 7500 गुने 7, 7500 गुने क्या कर देंगे? 7। बोले सर अब क्या काम? काट लीजिए इसको, डबल जीरो काट लेंगे। अब काटेंगे, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 0। 25 से काटेंगे, 25 तिया 25 दां है, 10/3। 10/3 इक्वल टू क्या होगा? 3.1/3%। समझे? हाँ, पार्ट 1 देख लीजिए।
और नहीं इससे भी ज्यादा जानकारी लेना हो तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, साधारण ब्याज 1 ईयर पहले पढ़ाए हैं, उसमें जाकर के देख लीजिए। नहीं तो समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं पार्ट 3 में। एग्जाम संबंधित पूरे प्रश्न पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में 2026 में इससे बाहर ही पूछने वाला नहीं है।